वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स। जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया था उनके रिजल्ट की जो है बारी आ चुकी है। तो थोड़ा सा समय बचा है, आपका रिजल्ट जल्द ही वेबसाइट पर आ जाएगा, पर आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। उससे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपका रिजल्ट आता है तो ऑनलाइन काउंसलिंग आपको करानी होती है। जैसा कि हर साल की तरह इस बार भी ऑनलाइन काउंसलिंग ही आपकी होगी। तो इसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट सैनिक स्कूल के द्वारा बनाई गई है। इस वाली वेबसाइट पर आकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और इसकी लास्ट डेट क्या है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो काफी ध्यान से आपको समझ लेना है। और दूसरी खास बात मैं आपको बता दूं, जितने भी सैनिक स्कूल भारत के अंदर है, सभी सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स अवेलेबल है वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2026। तो रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग ऑफ कैंडिडेट इज लाइव ऑन पोर्टल। इसमें आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आप ये रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराएंगे, अब नहीं कराएंगे, तो फिर आपको जो है रिजल्ट भी आ जाएगा, तो फिर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें आप काउंसलिंग प्रोसेस को जान लेते हैं। जैसे कि इसमें काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया है सबसे पहले। तो जब हम काउंसलिंग शेड्यूल की बात करते हैं, तो यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 22 जनवरी से स्टार्ट हो रखा है और 21 फरवरी तक आप जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस वेबसाइट पर आकर। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें रिमार्क की बात करता हूँ, तो दिस इज द वन टाइम एक्टिविटी। मतलब ये फॉर्म जो होते हैं एक ही बारी के लिए निकलते हैं, ठीक है। हो सकता है कि बाद में भी निकले, एक्सटेंड करा दे, है ना। जैसे कि लास्ट टाइम भी हुआ था, प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो। पर हमारे पास क्या है, काफी ज्यादा समय, तो बिना टाइम वेस्ट करे आप जो है जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे उसके बाद 22 से 21/2, यानी 21/2 के बाद अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ फॉर्म में मिस्टेक है, तो करेक्शन विंडो भी आपके लिए ओपन होगी। तो करेक्शन विंडो भी इसमें बोला गया है, ठीक है। बाकी इसमें चॉइस फिलिंग जो है, बाकी जो भी शेड्यूल है वो यहाँ पर अपडेट होता रहेगा जैसे जैसे आपकी काउंसलिंग चलती रहेगी। तो आपको इस वेबसाइट पर जो है बने रहना है, इस पर रेगुलर विजिट करते रहना है। इसका जो वेबसाइट का लिंक है, ऑफिशियल लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट भी कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जब हम इसमें जाएंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसमें हमें रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना कैसे है सबसे पहले तो जानना जरूरी है। तो जैसे कि आप इसमें यहाँ पर देखेंगे, वहां पर साइन इन का ऑप्शन दिया गया है। साइन इन के ऑप्शन पर जाकर, ठीक है, तब आप करेंगे तो यहाँ पर आप न्यू हो, ठीक है ना, न्यू हेयर। तो आप इस पे न्यू वाले टैब पर क्लिक करेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है, वेरीफाई करना है, आपके पास एक ओटीपी आएगा, देन उसको सबमिट कर देना है। उसमें आपकी पूरी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। बड़ा सिंपल सा काम है। अगर आपको कोई भी आपसे नहीं हो रहा है, सपोज करो, तो आप हमसे जो डिस्क्रिप्शन पे हमने फोन नंबर डाला हुआ है उस पर आप अपना सैनिक स्कूल का जो एप्लीकेशन नंबर है हमसे बात कर लेना उस फोन नंबर पे, तो हम भी आपकी मदद कर देंगे। इसकी कोई फीस नहीं होती है, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि ये सिर्फ एक वन टाइम एक्टिविटी है बेसिकली, कि हम सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब वी आर विलिंग टू टेक द एडमिशन इन सैनिक स्कूल, तो इसीलिए ये प्रोसीजर बना हुआ है। बात समझ में आती है नहीं आती है सभी को। अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो ये मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से आपको करना है। अगर हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की, है ना, कौन से स्कूल में कितनी सीट्स अवेलेबल है इस बार 2026 में। अगर हम क्लास 6 में जाते हैं तो बेसिकली हम पुराने सैनिक स्कूल की बात करेंगे। तो पुराने सैनिक स्कूल में जो है यहाँ पर काफी ज्यादा सीट्स अवेलेबल है, जैसे कि हर हर बार की तरीके से होती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको सैनिक स्कूल गलीगरी दिया गया है आंध्र प्रदेश में। तो बेसिकली इसमें बॉयज की होम एससी की 10 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 18 और जनरल की 26 और होम डिफेंस की 8 है। और अदर एससी 4, अदर एसटी 2, इसी तरीके से अदर एसटी, अदर ओबीसी, अदर अनरिजर्व और अदर डिफेंस की, इस तरीके से टोटल काउंट करें तो 95 सीट्स अवेलेबल है। तो इसी तरीके से आप किसी भी सैनिक स्कूल को यहाँ पे इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी अपनी सीट्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें कोरुकोंडा दिया,
है ना, ईस्ट सियांग दिया, गोलपारा दिया, गोपालगंज दिया, नालंदा दिया, अंबिकापुर दिया, बालाचंदी, है ना। तो बेसिकली क्या है, ये हमारे टोटल इसमें जो सैनिक स्कूल है 33। तो 33 में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है, बॉयज की, गर्ल्स की, कैटेगरी वाइज सीट्स यहाँ पर सीट मैट्रिक्स में दी गई है। अगर हम बात करें सैनिक स्कूल मेनपुरी की, उत्तर प्रदेश में जैसे गर्ल्स की एक ही सीट है ना, बॉयज की 8 है यहाँ पर, है ना, होम एसटी, होम बीसी, इस तरीके से आप पूरा का पूरा देख सकते हो। तो यानी टोटल मिला के 80 सीट्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। बात समझ में आती है नहीं आती है? तो यूपी के बच्चे जो है यूपी की सीट्स देखेंगे, जैसे गोड़ा खाल की बात करते हैं उत्तराखंड में है, तो होम एससी की 7 सीट्स अवेलेबल है, एसटी की 3 है और ओबीसी की 14 सीट्स अवेलेबल है, और अनरिजर्व की 20 सीट्स अवेलेबल है, होम डिफेंस की 6 है और अदर एससी की 3, अदर एसटी 1 है और ओबीसी, है ना, अदर स्टेट की अगर ओबीसी है तो 7 है और अनरिजर्व की 9 है ना, 2 अदर डिफेंस है, यानी टोटल 72 स्टूडेंट इनको लेने हैं, ठीक है। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो सब में 1 सीट्स अवेलेबल है हर कैटेगरी में। गोड़ाखाल स्कूल में एक ही गर्ल्स हर कैटेगरी से ली गई है, तो यानी टोटल 10 कैटेगरी हमारे पास है, तो ये 10 ही सीट्स अवेलेबल है। बड़ा अच्छा कंपटीशन है यहाँ पर। पंजाब में भी दिया गया है इस तरीके से, आप पंजाब की सीट्स भी देख सकते हैं 80 और 10, तो गर्ल्स की लगभग लगभग सभी में 1 सीट्स सभी में है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर कोई बच्चे नए सैनिक स्कूल में जाने के लिए इच्छुक है, तो यहाँ पर न्यू सैनिक स्कूल टाइप करेंगे ना, जो पार्टनरशिप मोड पे है, तो जैसे आप इसको सर्च करेंगे, है ना, व्हेन यू विल सर्च दिस, तो इसमें टोटल जितने भी सैनिक स्कूल इस बार इसमें अपडेट हुए हैं, तो काफी ज्यादा अपडेट कर दिए गए हैं, है ना। टोटल 76 सैनिक स्कूल है इसमें, अब मिलाओ, है ना, टोटल 76 सैनिक स्कूल नए हो चुके हैं। तो इनमें से अगर किसी को जाना है तो अपने पर्टिकुलर सैनिक स्कूल की सीट्स भी आप देख सकते हैं। बात सबको समझ में आती है नहीं आती है? अगर हम बात करते हैं क्लास 9 की, क्लास 9 में अगर सैनिक स्कूल की बात करें, तो यहाँ पर जो सीट्स अवेलेबल है, क्योंकि जब हम काउंसलिंग करेंगे ना, काउंसलिंग में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा सैनिक स्कूल में जाना है, ठीक है। तो काउंसलिंग में हम उसी सैनिक स्कूल में अपियर करेंगे जिसमें सीट्स अवेलेबल होगी। सपोज करो किसी सैनिक स्कूल में सीट्स ही अवेलेबल नहीं है तुम्हारी कैटेगरी की, है ना, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और आप जाना चाहते हो उसमें, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो हमें सबसे पहले एनश्योर हो जाना चाहिए, है ना, कि हमें कौन सा सैनिक स्कूल में जाना है और उसमें वो सीट्स अवेलेबल है या नहीं है। तो बड़े ध्यान से आपको ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको कोई सैनिक स्कूल में सीट्स की जानकारी नहीं मिल रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे कमेंट कर भी पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट के थ्रू ही रिप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इसमें गर्ल्स की, बॉयज की, जैसे आप कलीकिरी में देखेंगे आंध्र प्रदेश में, तो 9th में बॉयज 0, होम ओबीसी की 2 है, होम अनरिजर्व की 4 है, होम डिफेंस की 1, एससी की जैसे सीट्स ही नहीं है, ठीक है, अदर एसटी की 1 सीट है, अदर अनरिजर्व यानी जनरल की 1 सीट, तो यानी टोटल 9 स्टूडेंट यहाँ पर लेंगे। और गर्ल्स की तो बेटा एक ही सीट है बस, होम ओबीसी की। तो गर्ल्स सपोज करो होम ओबीसी की है तो ट्राई कर सकती है, अदरवाइज कुछ फायदा नहीं है यहाँ पर जाने से, क्योंकि सीट्स ही अवेलेबल नहीं है। तो बड़े ध्यान से देखना, जैसे ये वाला स्कूल है कोरूकोंडा, तो इसमें होम की अनरिजर्व की 10 सीटें अवेलेबल है ना, तो काफी ज्यादा सीट्स अवेलेबल है और टोटल इनको 21 कैंडिडेट भी चाहिए यहाँ पर। तो इस तरीके से 33, जैसे सबसे ज्यादा सैनिक स्कूल ये बिहार में है, तो नालंदा में 33 स्टूडेंट इनको चाहिए, है ना। तो होम डिफेंस की 3 है, होम अनरिजर्व की 8 है, इस तरीके से एसटी और ओबीसी की 6 और इसकी एसटी की 2 सीट्स, और गर्ल्स की तो इसमें 1 है। तो अपनी कैटेगरी वाइज आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबल है या नहीं है। बात सबको समझ में आ गई? तो काफी ध्यान से आप इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे 42 नागालैंड में है, तो है ना, तो वहाँ पे खैर लैंग्वेज इशू होते हैं, जो उधर के बच्चे हैं वो इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर आकर ये अपना सीट मैट्रिक्स जरा चेक कर लीजिएगा, है ना। अभी तो रिजल्ट आने वाला नहीं है, खैर मार्च में रिजल्ट आपका आएगा, हम मेरे अकॉर्डिंग, जैसे कि एज यूजुअल प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन करें तो मार्च में ही रिजल्ट आता है। और आप को अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमसे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप हमसे कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और हाँ, काउंसलिंग कराना जरूरी है और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है, तो ये जरूर
करा लीजिएगा। धन्यवाद।